स्वागत है गाइस एक बार फिर से आप सबका CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में। और गाइस आज आपके पास फॉर्मूलेज हैं इनडायरेक्ट, एड्रेस, रो और कॉलम। इन सब का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है एडवांस एक्सेल की सीरीज में। जैसे आपका VLOOKUP का भी पार्ट है, राइट गाइस, तो उसी तरह से ये फॉर्मूले भी यूज किए जाते हैं। ये सारी जो सीरीज चल रही है गाइज, वो सीरीज चल रही है गाइज आपके पास लुकअप एंड रेफरेंस से रिलेटेड। ये सारे फॉर्मूले हम लोग पढ़ रहे हैं। VLOOKUP, HLOOKUP, इनडायरेक्ट, बेसिकली इंडेक्स, मैच, ऑफसेट, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। इसी की कड़ी में आज 4 फॉर्मूले और हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज आज का टॉपिक। सो गाइज इनडायरेक्ट और एड्रेस क्या है मैं आपको बताता हूं। सो गाइज आप देखिए, एड्रेस मीन्स होता है किसी सेल का एड्रेस देना, राइट। तो सबसे पहले गाइज अगर आप एड्रेस का फॉर्मूला लगाएं तो एड्रेस का फॉर्मूला क्या कह रहा है, ADDRESS लिखिए, आप टैब यूज करिए। सबसे पहले गाइज पूछ रहा है रो नंबर, यानी कि अगर आपको किसी सेल का एड्रेस पता करना है तो एड्रेस का फॉर्मूला आपको एड्रेस पता करके दे देता है। बस ये है कि आपको वहां पे किस रो नंबर का चाहिए एड्रेस या किस कॉलम नंबर का एड्रेस चाहिए। तो हम दोनों को एक साथ यूज करेंगे। हम ये कहेंगे कि एड्रेस मुझे दे दो, 5वीं मेरी रो हो और चौथा मेरा कॉलम हो। ठीक है गाइज, 5वीं मेरी रो हो और चौथा नंबर मेरा कॉलम है, तो उसका मुझे एड्रेस आप दे दीजिए। और जब मैं गाइज एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास आता है D5। अभी D5 क्यों आया गाइस, पहले समझ लेते हैं। बेसिकली गाइस 5वीं रो है तो 5 तो समझ में आ गया आपको। चौथा कॉलम होता है A, B, C और D, राइट गाइस। तो A कॉलम आपका पहला है, B कॉलम आपका दूसरा है, C कॉलम आपका तीसरा है एंड चौथा जो कॉलम है आपका गाइस वो है आपका D। तो D5 उसने एड्रेस दे दिया सेल का, क्योंकि एड्रेस देता है, एड्रेस का फॉर्मूला ही एड्रेस आपको देता है, बस आपने रो नंबर एंड कॉलम नंबर मेंशन करी। तो D5 गाइज आपके पास वैल्यू आ गया। अब आप ये चाहते हैं कि D5 में क्या चीज लिखी है वो आ जाए आपके पास, तो उसके लिए गाइज आपको इनडायरेक्ट लगाना है। ठीक है गाइज, इनडायरेक्ट आप लगाएंगे, टैब यूज करेंगे। गाइज रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस कुछ नहीं है, जो आपका एड्रेस है इस सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंटर जब आप मारेंगे देखिए गाइज आपका दिल्ली आ चुका है। तो ठीक है ना गाइज, आपको देखो कैसा समझ में आया। आपने एड्रेस का फॉर्मूला लगाया तो एड्रेस के फॉर्मूले से आपको एक एड्रेस पता चला कि आपने जो रो नंबर एंड कॉलम नंबर मेंशन कर दिया, उसने D5 आपको दे दिया। जो आप रो नंबर एंड कॉलम नंबर डालेंगे, अब आपको ये देखना है कि उस वाले सेल में क्या लिखा था। तो गाइज आपको इनडायरेक्ट का फॉर्मूला जब आप पुट करेंगे और वो सेल रेफरेंस मांगेगा, तो आप उस सेल रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे, तो जो वैल्यू वहां पे लिखी हुई होगी वो वैल्यू आ जाएगी आपके इनडायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू। सो गाइज ये चीज ऐसे क्लियर हुई। अगर गाइज इन सबको एक ही जैसा लगाना है तो गाइज आप कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इनडायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है गाइज, इनडायरेक्ट के अंदर गाइज आपका लग जाएगा एड्रेस कुछ इस तरह। जब आपको गाइस रो नंबर एंड कॉलम नंबर स्पेसिफिक पता हो कि मुझे इसी सेल का उठाना है, तो इनडायरेक्ट और एड्रेस फॉर्म में लगते हैं गाइस एक साथ। रो नंबर मैं ले लेता हूं 2 एंड कॉलम नंबर मेरा 3 है गाइस। तो आपके पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है गाइस, वहां पे कीबोर्ड लिखा है, ये देखिए गाइस। रो नंबर मेरी 2 और कॉलम नंबर मेरा 3। तो यहाँ से देखेंगे ये पहली रो, ये दूसरी रो और तीसरा कॉलम, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो कीबोर्ड लिखा है गाइस। ये चीज आ गई यहाँ पे, तो ये इसके थ्रू आई। दूसरी बात है गाइज, यहाँ पे आपके पास आते हैं एक और फॉर्मूला, रो एंड कॉलम नंबर। ये अलग फॉर्मूले हैं। रो मतलब ये है कि आपको कौन सी रो पता करनी है। कभी कभी गाइज देखिए, आपने यहाँ पे देखा मेरे पास जो व्यू के अंदर है, हमने सारी चीजें हटा रखी हैं, ग्रीन लाइंस हटा लेते हैं तो आप ऐसा आ जाएगा। सपोज गाइज आपका हेडिंग भी हट रखा है। अब आपको ये पता करना है कि आप किस रो में हैं। गाइज आप किस रो में हैं, तो इक्वल टू करके गाइज आप रो लिखिए, ब्रैकेट ओपन और क्लोज करिए, आपको रो पता चल जाएगा कि आप 10वीं रो में। ठीक है गाइज, और इसी तरह से गाइज ये पता करना है कि आप किस कॉलम में है। एक्टिवेट जो कॉलम है आपका, तो इक्वल टू करके आप कॉलम लिखें, ब्रैकेट ओपन क्लोज करें, एंटर आप मार दीजिए, डन आंसर आ जाएगा। बट गाइज ऐसा भी कभी कभी होता है कि मेरे पास कितने कॉलम है, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइज आप यहाँ पे मेंशन करिए रो, तो रो के अंदर जैसे आपने ये रो सेलेक्ट भी करी, ऐसी भी हो सकती है, तो आपका वो रो बता देगा ये आपकी 9वीं रो है। इसी तरह गाइज अगर आप कॉलम मेंशन करेंगे
तो गाइज ये कौन सा कॉलम है, तो ये कॉलम बता देगा। ये कॉलम जो है गाइज वो है तीसरा। तो ये है गाइज आपके पास इनडायरेक्ट एड्रेस रो एंड कॉलम के फॉर्मूले। उम्मीद है गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइज।